अब अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे लेजर, ठीक है ना। लेजर क्या होता है, ये बीआरएस के पहले का चैप्टर है, ठीक है ना, सब्सिडी के बाद की। जे.आर. बैटली बोई के अगर डेफिनेशन में अपन देखेंगे तो लेजर इज अ चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज द बुक्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर देयर अकाउंट्स इन अ ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। चीफ बुक होता है, हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है, ठीक है ना, हर एक आइटम के लिए पर्टिकुलर अकाउंट बनता है, उसमें उसकी पोस्टिंग की जाती है, इसी को लेजर बोला जाता है, ठीक है ना। लेजर को प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक, इट कंटेन्स ऑल अकाउंट्स, एवरी अकाउंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, सारे अकाउंट्स रहते हैं इसके, और हर एस्पेक्ट्स के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लेजर के, फर्स्ट क्या होता है, लेजर इज द मेन एंड प्रिंसिपल बुक ऑफ बिजनेस, लेजर मेन और प्रिंसिपल बुक होता है बिजनेस का। इट इन दिस ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इन देयर नेम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, इसमें क्या होता है, हर तरह के अकाउंट्स को ओपन किया जाता है उनके नेम के अकॉर्डिंग और उनके नेचर के अकॉर्डिंग। एवरी अकाउंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हर अकाउंट का दो एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, फर्स्ट डेबिट होता है, सेकंड क्रेडिट होता है, ये तो अपन को पता ही है। एंट्रीज आर इन लेजर आर मेड फ्रॉम द जनरल, जनरल के बाद लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसके आइटम्स है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपन उसको फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो ठीक है, अब ये डिफरेंस ज़रूर देखना है इसका, ठीक है ना। जनरल और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्या बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है, एंट्री इन दिस बुक इज मेड डायरेक्टली एज इट हैपन्स और ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम बुक्स ऑफ वाउचर, इसमें क्या रहती है, जनरल में डायरेक्ट एंट्री पास की जाती है, ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है, जो भी वाउचर्स होते हैं मेमोरेंडम बुक्स रहती है उसमें से देख के इसमें एंट्री पास की जाती है जनरल में। लेजर में क्या होता है, एंट्री इन दिस बुक इज मेड फ्रॉम जनरल और सब्सिडरी बुक्स, जनरल और सब्सिडरी बुक से देख के लेजर में पोस्टिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में द बुक्स कंटेन रिकॉर्ड इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, डिस्क्रिप्टिव मीन्स एकदम डिटेल में इसमें लिखा रहता है, इसमें समराइज मैनर मतलब एक समरी बना के इसमें लिखा रहता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, इसमें डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। इन दिस बुक ट्रांसफर्स आर रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज, इसमें डेट वाइज रिकॉर्ड होंगे, इसमें अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। यूटिलिटी में द पर्पस ऑफ लेजर इज टू सपोर्ट मेमोरी, मेमोरी के सपोर्ट करने के लिए, याददाश्त के लिए बनाया जाता है ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन अपन भूले ना। दिस बुक इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, इसको तो सिर्फ याद रखने के लिए बनाया जाता है, उससे फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में इसलिए पोस्ट करते हैं ताकि जो भी बिजनेस से ट्रांजैक्शन करें उससे अपन फाइनल रिजल्ट निकाल सकें। फोलियो में जनरल में आपने देखा होगा लेजर फोलियो रहता है और लेजर में अपना जनरल फोलियो रहता है, ठीक है ना। परमानेंसी में जनरल इज अ टेम्पररी, लेजर इज अ परमानेंट, ये टेम्पररी रिकॉर्ड होता है, इसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है। टाइप्स ऑफ बुक में इसको ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, इसको फाइनल एंट्री बोला जाता है बुक्स में, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अब अपना नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, क्या इंपॉर्टेंस है लेजर की, फर्स्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंस अबाउट एन अकाउंट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस। इसका क्या फ़ायदा है, लेजर अब बनाते हैं तो हर एक पर्टिकुलर आइटम का एक पूरा अकाउंट बनता है, ठीक है ना, और पूरी जानकारी एक अकाउंट में आपको मिल जाती है, तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, ठीक है ना। नॉलेज अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, आपके पास कितने आप लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितने से आपको डेटर्स मीन्स पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स मीन्स किसको आपको पैसे देने हैं, तो इसकी कंप्लीट आपको जानकारी रहती है आपके पास। चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और लेजर के बाद अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिससे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग करी है सही से किया है कि नहीं किया है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके बाद फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करी जाती है जिससे कि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है ना, और बैलेंस शीट बनती है जिससे कि बिजनेस की फाइनल पोजीशन पता चलती है। नॉलेज ऑफ एसेट्स, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बिजनेस में, ठीक है ना, संपत्तियाँ हैं, ये आपको पता चलेगा। नॉलेज ऑफ लाइबिलिटीज़ में कितने कर्ज हैं आपके, ये आपको पता चलेगा इससे। फाइंडिंग ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्विकली, नॉलेज अबाउट इनकम एक्सपेंसेस, कितना आपको इनकम हुआ है, कितना आपने खर्च किया, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है। एविडेंस भी होता है कोर्ट में, है ना, ऑफ लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है तो आपके पास एक प्रूफ होता है क्योंकि आपके पास पूरी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करके रखी है, ठीक। तो ये इसके इंपॉर्टेंट्स हैं। अब देखो जनरल का ये फॉर्मेट होता है, मैं पोस्टिंग आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये पूरा डेबिट साइड का हुआ, फिर डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का हुआ। नेम ऑफ अकाउंट, जो भी ना अकाउंट बना रहे हो, जैसे कि कैश अकाउंट बना रहे हो, परचेज अकाउंट बना रहे हो, तो इस तरीके से, ठीक है ना। रूल्स क्या होते हैं,
रिकॉर्ड्स ऑन द रिलेटेड साइड, नेम ऑफ द रिलेटेड अकाउंट। ये तो अब देखो इस साइड अपन जो भी एंट्री पास करते हैं उसको टू नाम से करेंगे और इस साइड जो भी अपन बनाएंगे उसको बाय से ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं पोस्टिंग सिखाती हूँ आपको जनरल में, जनरल से लेजर में पोस्ट करना सिखाती हूँ। देखो ये यहाँ पे दिया है, ये एक जनरल एंट्री दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री है, ठीक है ना। अब अपन को लेजर में पोस्ट करना है और देखो हर एक अकाउंट का पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है, ध्यान रखना। जैसे कैश अकाउंट है तो इसमें कैश अकाउंट बना के जो भी कैश वाले ट्रांसैक्शन होंगे सब इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर ये कैपिटल अकाउंट बना है। तब पोस्टिंग कैसे करते हैं, देखो कैश अकाउंट बना रहे हैं अपन, कैश किस साइड लिखा है, डेबिट साइड लिखा है, तो आपको किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। और कैश के अपोजिट में क्या है, कैपिटल, तो आपको डेबिट साइड लिखना है टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखोगे 10,000। ध्यान रखना जो भी अकाउंट बनाते हैं उसी का नाम उसमें नहीं लिखते हैं कभी भी, लेजर के केस में। कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे कैश कभी नहीं लिखोगे, कैपिटल बना रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल कभी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो इधर से पोस्टिंग करी, अब अपन इसके पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, अपोजिट में क्या है, कैश, तो बाय कैश। इधर लिखेंगे तो टू कैपिटल अकाउंट और इधर इस साइड लिखेंगे तो बाय लगा के लिखेंगे, ठीक है ना, बाय कैश अकाउंट, इस तरीके से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है पोस्टिंग का, देखो अब यहाँ पे दो कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग देखो। अब देखो वो तो अकाउंट से कैपिटल सेल के, पर्टिकुलर इंसानों का भी नेम से आप अकाउंट बनाएंगे। मोहन का अकाउंट जिसमें पूरे मोहन से जो भी लेन देन किया सब उसमें रिकॉर्ड करोगे। सतीश का है तो सतीश अकाउंट, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, मतलब सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है लेजर में, ठीक है ना। अब मोहन किस साइड लिखा था, डेबिट साइड लिखा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, उसके अपोजिट में कौन है, सेल्स है। ध्यान रखना ये दोनों आइटम डेबिट के हैं, तो आप इसको इग्नोर करना सतीश को, और मोहन और सिर्फ सेल्स को देखना। तो मोहन डेबिट साइड लिखा तो आपको डेबिट साइड लिखना है टू सेल्स। अमाउंट इसका अमाउंट, मोहन का अमाउंट, इसका अमाउंट नहीं लिखना क्योंकि सेल्स में सतीश और मोहन दोनों का अमाउंट एडेड है, नहीं, आपको बस साइड देखना है और उसके अपोजिट में क्या है ये देखना है, बाकी ये अमाउंट पूरा आपको वही टीपना है, ठीक है ना। अब सतीश के बुक में पोस्टिंग करेंगे। सतीश भी किस साइड लिखा था, डेबिट साइड लिखा था, अपोजिट में क्या है, सेल्स है, तो टू सेल्स अमाउंट सतीश वाला 150। अब सेल्स में एंट्री करेंगे। अब सेल्स किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब दो चीज़ लिखें क्योंकि इसका अपोजिट देखो, डेबिट क्रेडिट देखो बस, ठीक है ना। अब सेल्स में डेबिट क्रेडिट लिखा है अपन ने, अब यहाँ पर डेबिट आएगा, मोहन और सतीश है तो बाय मोहन बाय सतीश, 75 250 है ना, ये सॉरी 75 नहीं, ये 100 150, ठीक इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब इसकी भी यही पोस्टिंग इन्हें सिखाई है। अब डायरेक्ट पोस्टिंग हो गई, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, तो ये सब इतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद ये पोस्टिंग है, सिंपल पोस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो आप जनरल एंट्री पास करना, इस तरीके से आपने जनरल एंट्री पास कर ली, ठीक है। ये जनरल एंट्री बना ली अपन ने, जैसे एंट्रीज अपन करते थे ना जनरल वाले चैप्टर, बिल्कुल इस तरह जनरल एंट्री बनानी है। अब इससे अपन को लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो देखो जो भी कैश है आप उसमें नंबरिंग कर लेना तो आपको ईजी होगा। मैं नंबरिंग यहीं पे कर बनाती हूँ। अपन ने कैश को नंबर 1 दिया है, स्टॉक को नंबर 2 दिया है, कैपिटल को नंबर 3 दिया है, परचेज को नंबर 4 देंगे। अब कैश को अपन नंबर 1 दे दिया तो यहाँ नंबर 1 लिखोगे। ऐसे में आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, इसलिए लेजर फुल में ऐसे नंबर फिल कर लेना। यहाँ पे जो नंबर फिल कर रहे थे ना ये इसी वजह से किया था ये नंबर फिल, ठीक है ना, आए समझ में। 1 हो गया। फिर अमूल को कौन सा नंबर दे देंगे, 4 के बाद ये 5, सेल्स को 6 दे देंगे। कैश को नंबर 1 दिया था, सेल्स को 6 दिया था, कैश को फिर से नंबर 1, अमूल को कितना दिया था, 5 दिया था। बैंक को नंबर 6 के बाद 7 दे दो, कैश को नंबर 1 दिया था, सैलरी को 8, कैश को नंबर 1। इस तरीके से नंबरिंग कर दिया अपन ने। अब पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले अपन कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश को नंबर 1 दिया है तो जहाँ पे भी नंबर 1 है वहाँ पे जाके आप ढूंढना। सबसे पहले कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है ना, लेजर। कैश किस साइड था, डेबिट साइड था, डेबिट साइड लिखेंगे, अपोजिट में क्या है, कैपिटल, तो टू कैपिटल अमाउंट जो कैश के में लिखा था 25,000। उसके बाद फिर नंबर 1 ढूंढो, ये रहा। डेट भी आप बाकायदा डालोगे, डेट का कॉलम है तो कैश इस पे किस साइड लिखा है, इस बार क्रेडिट साइड लिखा था, आपको क्रेडिट साइड लिखना है, अपोजिट में क्या है, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट 5,000, ठीक है ना। फिर नंबर 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। इस बार कैश किस साइड है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखोगे
टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 3000। फिर कैश कहाँ लिखा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड फिर से लिखेंगे टू अनमोल अमाउंट 1500, लिखा है टू अनमोल अमाउंट 1500। फिर कैश कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट अमाउंट 2000। फिर यहाँ पे दोनों में क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो अब अपन ने ये कैसा है मैं बताती हूँ। यहाँ तक आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे उसमें कर रहे थे अपन, दोनों साइड का अपन को टोटल करना है, ठीक है ना। जैसे सब्सिडरी बुक्स में उसमें करते थे ना, कैश बुक बनाते थे तो सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक में, तो उसी तरीके से करना है। दोनों साइड का टोटल करना है। इस साइड शॉर्टेज आएगी तो उस शॉर्टेज, जितना शॉर्टेज आ रही, जितनी कमी आ रही उसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन उस महीने की आखिरी तारीख में। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे अपन ने कैश बुक बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके है। ये फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है। बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है वो टू साइड और जो भी पैसा जा रहा है वो बाय साइड लिखना है। उसी तरह फिर अपन नंबर 1 कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल में तो एक दो ही आइटम थे तो बस इतना ही लिखेंगे अपन। और फिर उसको अगले महीने ने ब्रॉट डाउन किया, तो ये करना ज़रूरी नहीं, कर भी सकते हैं। तो इस तरीके के सबकी पोस्टिंग करेंगे। देखो सबका इनने अकाउंट बनाया, कैपिटल, स्टॉक, टोटल अपन ने कितने गिने थे, 8 गिने थे। देखना 8 अकाउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो इस तरीके से आया समझ में। ये तो वही पोस्टिंग करी है, तो ईजी है, आप ये बना के देखना। अभी सब्सिडरी बुक से पोस्टिंग करनी सिखाई है। अब देखो यहाँ पे अपन ने जनरल एंट्री के जरिए पोस्ट करना है। अब आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, जनरल एंट्री से आप माइंड में जनरल एंट्री रख के पोस्टिंग करना है, या फिर आप इतना देखना कैश आ रहा है तो टू साइड लिखोगे, जा रहा है तो बाय साइड लिखोगे बस। जैसे गुड्स खरीद के ला रहे हैं कैश में, तो खरीद के ला रहे हैं गुड्स पर जा तो रहा है पैसा, तो बाय परचेज अकाउंट, है ना। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज, अच्छा बॉट गुड्स फॉर कैश है ना। अच्छा अपन परचेज अकाउंट बना रहे हैं, सॉरी परचेज अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान रखना। परचेज अपन को अकाउंट कौन सा बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है। तो जो परचेज से रिलेटेड जो ट्रांसैक्शन होंगे, खरीदने वाले जो ट्रांसैक्शन होंगे, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। बॉट गुड्स फॉर कैश की जनरल एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज किस साइड है अपना, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड अपन लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है 15,000। नेक्स्ट क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब अपन ने गुड्स बेचा है, अपन बना क्या रहे हैं, परचेज अकाउंट, और ये इसमें एंट्री दी है बेचने की, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, कैंसिल। फिर गुड्स खरीद के ला रहे हैं वहीं से। देखो जब अपन लेजर बनाएंगे तो परचेज अकाउंट में कैश सेल्स, कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, दोनों परचेज ऐड करेंगे। पर कैश बुक में ध्यान रखना, अपन जब कैश बुक बनाते थे तो सिर्फ कैश वाले लेते थे, और परचेज बुक बनाते थे तो सिर्फ क्रेडिट वाले लेते। पर लेजर में परचेज अकाउंट में दोनों लेते हैं, कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी। गुड्स अब खरीद के ला रहे हैं क्रेडिट से, तो परचेज टू रमेश, तो टू रमेश। ड्राइंग ऑफ गुड्स, गुड्स अपन ड्राइंग करके ले गए, तो एंट्री क्या बनती, ड्राइंग टू परचेज, तो बाय ड्राइंग, क्योंकि परचेज ऑफ क्रेडिट साइड था। चैरिटी के फॉर्म में दिया है तो चैरिटी गिवन, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी टू परचेज, तो बाय चैरिटी। लॉस बाय फायर टू परचेज, तो बाय लॉस बाय फायर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचा अपन ने कैश में, तो टू कैश अकाउंट। अब फिर देखो अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कैरी डाउन में नहीं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट करके डालते हैं, ठीक है ना। परचेज अकाउंट हैज़ बीन क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे अपन उसको ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश बुक बनाया था, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाया है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जनरल एंट्री सोच के आपको पोस्टिंग करनी है। बहुत ईजी चैप्टर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट अपना ये क्या है, कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन दिए बिल्कुल इसी तरह आपको पोस्टिंग करनी है इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर थ्योरी मेन है, उसका थोड़ी बहुत पोस्टिंग आती है, फिर इतना कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में है नहीं, तो बना के आप लोग देखना, ठीक है। ये तो 2-4 क्वेश्चन तो मैंने कटवाए थे, ये प्रैक्टिस करना आप इसकी। ये देखो जनरल एंट्री दी है तो इसको अपन को पोस्ट करनी है लेजर में, अकाउंट में। कैश अकाउंट बनाना है, इसमें पूरा पूरा नहीं बनाना, सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो बना के देखना आप, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इजी चैप्टर है, ठीक है ना।